हमारा जो आज का टॉपिक है वो वॉइस के ही रिगार्डिंग है, लेकिन थोड़ा कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। स्पोकन में हम लोग इसका कुछ ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं। इसका नाम है इंपैरेटिव सेंटेंस। क्या नाम है? इंपैरेटिव सेंटेंस। IMPERATIVE। इसको क्या पढ़ेंगे? इंपैरेटिव पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? इंपैरेटिव। और उसके बाद हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे? सेंटेंस। सेंटेंस का एक अलग ही टॉपिक है, वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे। असर्टिव, इंटरोगेटिव, इंपैरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ऑप्टेटिव, बहुत तरह का सेंटेंस आता है। लेकिन अभी वॉइस के कॉन्टेक्स्ट में ना आप लोगों को ये पढ़ना है, ठीक है? लेकिन अभी डायरेक्ट हम इसका वॉइस नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि इंपैरेटिव सेंटेंस कौन सेंटेंस को हम बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, इंपैरेटिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसका आपको पैसिव फॉर्म पढ़ना है, लेकिन अभी पैसिव नहीं, पहले एक्टिव देखिए। इंपैरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस को हम लोग बोलते हैं जिसमें हम किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह का ऑर्डर पास करते हैं। क्या पास करते हैं? ऑर्डर देना, यानी आज्ञा देना। समझ में रखना। जैसे मान लीजिए मैंने किसी स्टूडेंट को बोला कि चाय ले आओ। क्या ले आओ? चाय लेते आओ। पंखा बंद है, फैन बंद है, मैंने बोला कि फैन क्या कर दो? ऑन कर दो। लाइट अगर ऑफ है तो मैंने बोला लाइट को ऑन कर दो। तो मेरा किसी स्टूडेंट को ये सब बात बोलना क्या है? एक तरह का ऑर्डर है। दूसरा है, अगर आप किसी को पीछे वाला देखो, पहले तो लिखना। अगर हम किसी भी बंदे को सामने वाले बंदे को क्या देते हैं? एडवाइस करते हैं, यानी सलाह देते हैं कि आज मान लीजिए तुमने मुझसे पूछा सर कहाँ एडमिशन ले ले, समझा कि नहीं? मैंने बोला चंदौना कॉलेज में ले लो, मैंने बोला एलएम हाई स्कूल में ले लो, वहां ले लो, यहाँ आ जाओ, वहां जाओ, यहाँ बैठ जाओ। यानी मैंने किसी भी तरह का आपको सलाह दिया कि ऐसा करना कर लो, वैसा कर लो। समझ आ रहा है? या अगर आपको किसी से किसी भी तरह का रिक्वेस्ट करना हो, क्या करना हो? रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस या रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए आप फ्रेंड से करते हैं, अपने दोस्तों से करते हैं, भाई 5 रुपए हाँ तो सर 5 रुपए देना, समझ है भाई, सर मेरा हेल्प कर दो, मेरा सामान वहां उठा कर रख दो भाई, चलो साथ में मेरे, ऐसा कर दो वैसा कर दो। तो जब आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं तो रिक्वेस्ट को भी हम लोग कौन सेंटेंस बोलते हैं? इंपैरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। कौन सेंटेंस बोलते हैं? इंपैरेटिव। एक होता है कमांड। कमांड का मतलब क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं निर्देश। क्या बोलते हैं? निर्देश देना बोलते हैं, कमांड करना बोलते हैं। समझ में रखना है? क्या बोलते हैं? कमांड करना। तो किसी भी बंदे, सामने वाले बंदे को क्या देना? ऑर्डर देना, एडवाइस देना या रिक्वेस्ट करना। ये सभी किस कैटेगरी में आता है? किस कैटेगरी में आता है जी? इंपैरेटिव सेंटेंस। किस कैटेगरी में आता है? जोर से बोलो ना। इंपैरेटिव सेंटेंस आता है। इंपैरेटिव सेंटेंस इज अ सेंटेंस इन विच, जिसमें वी लर्न गिविंग ऑर्डर, टेकिंग एडवाइस, है ना, हैविंग रिक्वेस्ट, हैविंग कमांड। किसी भी व्यक्ति को आप ऑर्डर दीजिएगा, एडवाइस दीजिएगा, रिक्वेस्ट दीजिएगा, कमांड कीजिएगा, वो किस में चला जाता है? कमांड का हिंदी मीनिंग होता है निर्देश। क्या होता है? निर्देश। रिक्वेस्ट का मतलब जानते करते हैं क्या करना? रिक्वेस्ट करना, गुजारिश, इंतजार, एडवाइस, सलाह, ऑर्डर, आज्ञा, आदेश। इस सब को किस कैटेगरी में रखा गया है? इंपैरेटिव। अब हम इंपैरेटिव सेंटेंस को कैसे समझेंगे कि ये सेंटेंस इंपैरेटिव है, तभी तो आप उसका वॉइस बना पाएंगे ना। तो इंपैरेटिव सेंटेंस आपका 2 हिस्से में बटेगा। कितने हिस्से बटेगा? 2 हिस्से में। अब इंपैरेटिव का मतलब सिर्फ यही नहीं कि ऑर्डर होना, इस चारों को जो भी होगा, ऑर्डर देना, एडवाइस देना, रिक्वेस्ट करना या कमांड करना, ये सब आता है किस कैटेगरी में? इंपैरेटिव कैटेगरी में। समझ में रखना है? ये 2 हिस्से में बढ़ता है। कितने हिस्से बढ़ता है? 2 हिस्से में बढ़ता है। एक, अगर आप किसी को भी ऑर्डर दीजिएगा तो या तो आप सामने वाले को ऑर्डर दीजिएगा तो या तो पॉजिटिव में दीजिएगा या नेगेटिव में दीजिएगा। किसमें दीजिएगा? नेगेटिव में दीजिएगा। यानी मान लीजिए अगर कोई काम आपको करवाना है, सामने वाले से नहीं कर रहा है, करना है तो उसको पॉजिटिव में दीजिए। अब कुछ कर रहा है, अब मना करना है कि ऐसा मत करो, तो किसमें चला जाएगा? वो नेगेटिव में चला जाएगा। तो बहुत बेसिक चीज है। मान लीजिए पंखा क्या है? ऑफ है, मैं बोलूंगा ऑन कर दो, तो ये पॉजिटिव में ऑर्डर दिया कि नेगेटिव में ऑर्डर दिया? पॉजिटिव ऑर्डर दिया। अब पंखा मान लीजिए ऑन है, मैंने बोला कि पंखा क्या कहते हैं? ऑन है, तुम जा रहे हो उसको ऑफ करने के लिए, पंखा बंद नहीं करना। समझ में नहीं है? या मैं मान लीजिए बार बार चाय पीता हूँ, दिन में 4 और 5 बार चाय पीता हूँ, बोले सर ज्यादा चाय नहीं पीजिए, तो आप हमको सलाह पॉजिटिव में दे रहे हैं कि नेगेटिव में दे रहे हैं? नेगेटिव में दे रहे हैं। अब मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, बोले सर चाय पीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे नींद आ रही है, आपने सर चाय पी लीजिए,
तो आपने मुझे सलाह पॉजिटिव में दिया कि नेगेटिव में दिया? पॉजिटिव में। तो सलाह पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है, कोई दिक्कत है इसमें? अब होता क्या है कि जब भी आप किसी को पॉजिटिव में सलाह दोगे तो जनरली सामने वाला बंदा सामने आपको होता है, आप उसका एक बात करो, उसका नाम नहीं लेते हैं। क्या करते हैं? नाम नहीं लेते हैं। आप जैसे क्या नाम है? व्हाट्स योर नेम? क्या नाम है? गजाली। गजाला? गजाला तो मेरे पता नहीं कहां है। गजाली और स्त्री, वो गजाला स्त्री हो के पुलिस वाला नाम हो गया, तो मतलब क्या? गजाली। मैंने बोला गजाली पंखा बंद कर दो, तो ये जनरली ऐसा नहीं होता है सेंस में। सीधे मैंने उसको देखा, बोला तो पंखा बंद कर दो, आप समझ में आ रहा है? तो जब आप पॉजिटिव में कुछ बोलेंगे तो स्ट्रक्चरल फॉर्म जो होगा वो सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? V1 से। किससे होगी? V1 से। लास्ट में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। वॉइस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है, नहीं होगा तो नहीं बनेगा। कॉम्प्लीमेंट का वॉइस नहीं बनता। जैसे मैं बोला सिट हियर, हियर ऑब्जेक्ट थोड़ी ना है भाई, समझ में रखना है, तो उसका वॉइस नहीं बनेगा। खैर हम समझाने के लिए आप एक नहीं 1000 सेंटेंस बना लीजिए। V1 प्लस ऑब्जेक्ट पॉजिटिव हो गया। मैं बोला यहाँ, क्या बोलूंगा? पहले क्या बोलूंगा? कम। कहाँ? यहाँ कम। क्या वहां जा? गो देयर। पानी ले आओ। ब्रिंग वाटर। पंखा ऑफ कर दो। स्विच ऑफ। ये वर्ब हो गया। किस चीज को? स्विच ऑफ द फैन। ये समोसा रखा हुआ है, मैंने अरे खा लो ये समोसा, ये समोसा खा लो। ईट दिस समोसा। मैंने मेहनत करो, खूब मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो। डू हार्ड वर्क। ये पॉजिटिव की बात हो गई। अगर नेगेटिव की बात कीजिएगा तो आप स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल कीजिएगा? तो पहले आप डोंट लगाइएगा। आपने कहा सर मैं डजंट भी तो दे सकता हूं, तो आप किसी भी पर्सन का स्पेसिफिक नाम लेके नहीं बोले कि तुम ऐसा मत करो, वो ऐसा मत करे, तो एक अलग सेंस हो जाएगा। आप सामने वाले को देख करके ही बोल रहे हो, तो सीधे किसका इस्तेमाल कीजिए? डोंट का इस्तेमाल कीजिए। डोंट टच मी, मुझे मुझे छुओ। डोंट टच मी, मुझे मत छुओ। आपको लगा मुझे बार बार मुझे कॉल मत करो। डोंट कॉल मी अगेन एंड अगेन। कोई बच्चा को घर में आप पढ़ रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहा है, आप अरे बाबू जाओ यहाँ से, मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो आप उस लड़का को, बच्चे को, छोटा बच्चा तो ऑर्डर दे रहे हैं, आप उसको क्या बोलेगा? मुझे डिस्टर्ब मत करो। कैसे बोलेंगे इंग्लिश में इसको? पहले किसको बोलेंगे? डोंट। उसके बाद क्या होगा? डिस्टर्ब। किसे डिस्टर्ब मत करो? मुझे। तो डोंट डिस्टर्ब, आ रहा है ना? डोंट डिस्टर्ब मी, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अब मैं तुमको बोला रहा मुझे कॉल कर देना, समझ में आया? तो मैं पॉजिटिव में बोल रहा हूं आपको, अरे घर पहुंच जाना है, रीच होम, मुझे कॉल कर देना। तो पहले किसको बोलेंगे? कॉल। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? मी। मुझे कॉल कर देना। समझ में रखना है? समझ में आ रहा है ना? सर मुझे पढ़ा दीजिए। आप मुझसे रिक्वेस्ट करें, सर मुझे पढ़ा दीजिए, मुझे जल्दी जाना है, सर पहले पढ़ा दीजिए, मुझे पढ़ा दीजिए। तो पहले किसको बोलेंगे? मुझे पढ़ा दीजिए। तो वर्ब क्या है इसमें? अरे वर्ब क्या है? पढ़ाना। तो पहले वर्ब क्या आएगा? टीच। अब किसे पढ़ाने की बात हो रही है? मुझे। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मी। मुझे पढ़ा दीजिए, पढ़ा दीजिए। मैंने बोला टेलीविजन ऑन कर दो, तो टेलीविजन ऑन कर दो। तो मैं इंग्लिश में कैसे बोलेगा? टेलीविजन ऑन कर दो। तो वर्ब क्या है? ऑन करना। ऑन करना को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं टर्न ऑन। क्या बोलते हैं? टर्न ऑन, टर्न ऑफ। तो टर्न ऑन मतलब ऑन करना, टर्न ऑफ मतलब बंद करना। टर्न घुमा के, टर्न ऑन दी टेलीविजन। समझ में? आप एक नहीं 1000 बार कुछ भी बोलिए, समझ में रखना है। जैसे आपने मुझसे बोला चाय पी लीजिए सर, इसमें मेरा चाय यहाँ पर रखा, आप सर चाय पी लीजिए, कैसे बोलिएगा इसमें? क्या हो गया? वो दफ्तर भी देख लेगा। चाय पी लीजिए तो क्या हो जाएगा? अरे क्या हो जाएगा भाई? टेक टी। समझ में? बैठ जाइए, यहाँ बैठ जाइए। सिट डाउन। सिट हियर। समझ में? यहाँ से जाओ। गो फ्रॉम हियर। मुझे कॉल मत करना। डोंट कॉल मी। मुझे कुछ मत कहो। डोंट टेक मी एनीथिंग। समझ में? ज्यादा तेज गाड़ी मत चलाओ, ज्यादा फास्ट गाड़ी मत चलाओ। डोंट ड्राइव बाइक, जो भी चला रहे हैं, डोंट ड्राइव फास्ट। समझ में रखना है? मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो लिख दिया हूं डोंट डिस्टर्ब। तो आप एक नहीं 1000 एग्जांपल आप पॉजिटिव या नेगेटिव बोल सकते हैं। आप जब भी किसी को ऑर्डर देंगे, पॉजिटिव में V1 का इस्तेमाल करेंगे, नेगेटिव में बोलेंगे तो डोंट का इस्तेमाल करेंगे। समझ में रखना है? अब कोई लड़का मेरा मोबाइल छुआ रहा है, मेरा मोबाइल मत छुओ, तो क्या बोलूंगा? डोंट टच माय फोन। समझ में रखना है? कोई मेरा शर्ट पहन रहा है, मतलब मेरा शर्ट मत पहनो,
कैसे बोलूंगा? डोंट वियर माय शर्ट। किसी पार्टी फंक्शन में जाना, आपका सारा कपड़ा गंदा है, मतलब अच्छा ऐसा करो मेरा शर्ट पहन लो, तो मैं आपको पॉजिटिव में बोल रहा हूँ, नेगेटिव बोल रहा हूँ? मैं एडवाइस पॉजिटिव में दे रहा हूँ, मेरा शर्ट पहन लो, तो हर जगह पहन लो, वियर क्या पहन लो? मेरा शर्ट, वियर माय शर्ट। चलो ये घड़ी ले लो, ये घड़ी खरीद लो, व्हाट सॉरी बाय दिस वॉच, अरे ये घड़ी मत लो, डोंट बाय दिस वॉच। तो आप जिसको भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति को अगर आपको ऑर्डर करने वाले को ऑर्डर एडवाइस रिक्वेस्ट या कमांड करना है, आप पॉजिटिव या नेगेटिव में कर सकते हैं। समझ में आया? इसी को हम लोग बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंस। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, बंद कर दीजिए।